वितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुञ्जन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वातुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। स्वामी जी ये वाला माइक चेक कर लीजिए, माइक वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये देखो कैसी आवाज आ रही है। इसके मुंह पे मुंह रख के बोलूं तब तो आवाज आती है। प्रातः काल के प्रवचन में प्रियव्रत का चरित्र आप लोगों ने सुना। वहां ये बात बताई गई थी, ये कहना तो आसान है कि पहले आप कर्म करो, फिर उपासना करो, फिर योगा की, आजकल योग तो होता नहीं, योगा करो और फिर धीरे 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 वैराग्य करो और फिर जो है आप संन्यास आश्रम की तरफ चलो या विरक्त हो। सब लोग ऐसे ही बोलते। स्वामी विवेकानंद जी से, अरे यार क्या कर रहे हो भाई? स्वामी विवेकानंद जी से उनके शिष्य शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने प्रश्नोत्तर किए हैं, वो छपे हुए हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न ये किया, ठीक है ये जान, अरे इतने पास से नहीं होता भाई, तुम्हारे सेंसिटिव कम है। उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज सन्यास की क्या जरूरत है? बोले बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोले राजा जनक तो गृहस्थ थे, उनको तत्व ज्ञान हो गया, तो हम सन्यास न लें, हमको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जनक इज एन एक्सेप्शन नॉट ए रूल। जनक को हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको भी हो ही जाएगा। कोई कोई जनक निकलता है। तो वहां उसकी जो हिंदी की है उन्होंने, वो बहुत बढ़िया की है। उन्होंने कहा कि लोग जनक तो नहीं हो पाते, हाँ कुछ बच्चों के जनक जरूर हो जाते। सारा जीवन इसी दबड़ दौड़ों में बीतता है। भगवान के नाम स्मरण के लिए भी उनके पास कोई टाइम नहीं है। संन्यास आदि की बात तो बहुत दूर की।
तो प्रियव्रत जी इस चक्कर में फंस गए। 1 अरब वर्ष उन्होंने निकाल दिए, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। एकाएक फिर मुझे पुराना संकल्प था, वो उनके मन में आया, छोड़ छाड़ कर चले। राजा प्रियव्रत के पुत्र थे आग्नेयद्र। आग्नेयद्र भी विरक्त तो थे, उन्होंने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगा। अच्छा मत करो, लेकिन जो उसकी शादी नहीं होती वो राज सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकता। राज्य सिंहासन तो ऐश्वर्य की स्थान है ना, तो वहां सपत्नी की ही होना अनिवार्य है। तो मत करो। अब वो जाकर तपस्या करने लगे। अब तपस्या उन्होंने करते करते ब्रह्मा जी समझ गए कि ये ऊपर से तो तपस्या कर रहा है, भीतर से तो चाहता है कि मैं राज्य करूं। तो एक अप्सरा को भेज दिया। उसका नाम था पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती का मतलब पहले जो आपने एक कल्पना की है, मेरी पत्नी ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, अगर वही कल्पना साकार होकर सामने आ जाए तो टूट पड़ोगे आप। तो वो पूर्वचित्ती उनके सामने आए, उसके सौंदर्य पर वो लड्डू हो गए। और उसके बाद फिर उसके साथ उन्होंने विवाह किया, राजा हुए। आग्नेयद्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि राज्य मतलब जब राजा बने तो उनकी पत्नी मेरु देवी, उनसे भी पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभ देव। देव नहीं, ऋषभ नाम। ऋषभ का अर्थ होता है जिसमें ऋषि की प्रतिभा हो, उसको ऋषभ बोलते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, वेद के सूक्ष्मतम अर्थ को बुद्धि में धारण करने की शक्ति जिसकी है वो ऋषभ है। बाद में जब ये चूंकि सन्यासी हो गए, इसलिए वो फिर ऋषभ देव हो गए। हमारे यहाँ 2 प्रकार के सन्यासियों के नाम चलते हैं। एक तो आनंद जिनके पीछे लगा रहता है, ये तो दशनामी सन्यासियों की बात है। और एक जो 10 नामियों में से किसी में भी प्रविष्ट नहीं हुए, अपने आप ही संन्यास्त हो गए, उसको विद्वत संन्यास बोलते हैं। विद्वत सन्यासी लोग जो है आनंद नहीं लगाते, वो पीछे देव लगाते। जैसे कि वामदेव महाराज जो थे, तो ये ऋषभ से ऋषभ देव हो गए। इनके 100 पुत्र हुए थे और स्वयं फिर ये सब कुछ छोड़कर और विरक्त हो गए। 100 पुत्रों में से 81 पुत्र जो थे वो कर्मकांडी हो गए। इसमें तो लिखा है कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, माने वो यज्ञ करते भी थे, यज्ञ कराते भी थे। और 9 जो है वो सन्यासी हो गए। वो 9 योगेश्वर कहलाते हैं। उनकी कथा 11वें स्कंद में आएगी। 90 और सबसे बड़े थे
भरत और 9 भाई और थे। तो ऋषभ देव ने अपने राज्य के 9 हिस्से किए और वो सब 9 हिस्सों को 9 पुत्रों में बांट दिया और सर्वोपरि सबको मिलाकर के राजा भरत को राजा बनाया। राजा भरत के नाम से ही ये भारतवर्ष कहलाता। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, लेकिन भरत इतने प्रतापी हुए कि इसका नाम भारतवर्ष हो गया। ये आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला से जो उत्पन्न हुआ था भरत, जो शेरों के साथ खेलता था, उसके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा है। लेकिन भागवत के हिसाब से ऐसा नहीं। और इसको पढ़ने से ये मालूम पड़ता है कि आज हम जिसको भारतवर्ष बोलते हैं, ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। जम्बू द्वीप का एक हिस्से का नाम भारतवर्ष है, ये आजकल है। और जम्बू द्वीप माने एशिया का हिस्सा है। लेकिन इसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी भूमि हैं वो सब ही भारतवर्ष कहलाता है, भारत कहलाता है। और उसके एक हिस्से का नाम भारतवर्ष है। अब राजा ऋषभ देव जो है, इन्होंने बहुत बढ़िया शासन किया था। और जब वो जाने लगे तब उन्होंने 100 पुत्रों को बुलाया और उनको नसीहत दी। ये भी 5वें अध्याय में ये शिक्षा है। 2-3 श्लोक में सुनाता हूँ आपके उसके। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाये भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रो, ये देह जो है, मनुष्य का जो ये देह बना है, ये कष्ट करके कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। क्योंकि ये कामनाओं की पूर्ति तो हर योनि में मनुष्य जीवात्मा प्राप्त करता है। विड्भुज, सुअर आदि, ये भी तो अपनी अपनी कामनाओं को पूरी कर रहे हैं नारायण। अब मनुष्य की कुछ थोड़ी सी और ज्यादा और श्रेष्ठ कामनाएं हैं, वो उनको पूरी कर रहा है। तो फिर ये किस लिए मिला है कि तपो दिव्यम, ये तो दिव्य तप करने के लिए मिला है। तप का मतलब जंगल में जाने के लिए नहीं है, परमात्मा के मार्ग में कष्ट उठा करके चलने के लिए मिला है। ऐसा थोड़ा ही है कि आपने टीवी खोल लिया और आपको ज्ञान हो जाएगा। सब्जी काट रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं। ये आजकल टीवी की जगह समझ लो क्या है, पेन ड्राइव से सुनते जा रहे हैं और दुनिया का काम भी करते जा रहे हैं नारायण। तो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ अच्छा है, लेकिन ये तप नहीं है। और जहां तप नहीं है तो उसका असर भी नहीं होता। आप सब काम छोड़ करके जब कुछ काम करते हो तब उसका असर होता। तब से क्या मिलेगा कि अंतःकरण की शुद्धि होगी
और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब कोई ना कोई महात्मा आपके पास टकराएगा और ज्ञान आपको करा देगा और फिर आप आनंद ब्रह्मानंद में रहना। महत् सेवा द्वारम आहुर्विमुक्ते तबो द्वारम योषिताम संग संगम मान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदः साधवो ये। महापुरुषों की सेवा को ही महत् सेवा द्वारम, महापुरुषों की सेवा का को ही ये द्वार बताया है मुक्ति का। और नरक का द्वार कौन सा बताया है? कामम क्रोधम क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मना। गीता जी में कहा कि ये काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। नरक माने इसमें से दुख निकलेगा। सामान्य काम की बात काम दुख वाला नहीं है, लेकिन ये काम जो है ये पीछे ही पड़ जाता है, बुढ़ापे में भी छूटता नहीं है। खाली स्त्री पुरुष प्रसंग को ही काम नहीं कहते हैं। तद विषयक जो मन में फुरफुरी होती है वो भी काम ही है नारायण। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते कामात् क्रोधो विलाय। तो जब आप महत्व बुद्धि पूर्वक किसी चीज को पकड़ते हैं तो उससे काम उत्पन्न होता है। तो योषिताम संग संगम, अगर आप गृहस्थ हैं तो धर्म के अनुसार आप स्त्री संग कर सकते हैं, उससे कोई न अपराध बनता है और न कोई व्यवधान बनता है। लेकिन यदि गृहस्थ नहीं है या गृहस्थ भी है और आपके यार दोस्त सब ऐसे ही हैं, चट्टू खाने जाने वाले, वेश्या ले जाने वाले, तो फिर तो वो नरक का द्वार आपके लिए प्रशस्त हो रहा है। महापुरुष कौन है? कि समचित्ता, जिनके चित्त शांत है, सम है, प्रशांता, जिनमें कामनाएं नहीं फुरफुराती, विमन्यवाः, जो किसी से द्वेष नहीं करते, सुहृदः, और सबके प्रति उनका भला हो ये भाव रखते हैं, और साधवा, और साधु स्वभाव है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। कहते इस प्रकार, ये जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसका कोई ज्ञान भी नहीं होता, और जब तक ये कर्मों में फंसा रहता है, चाहे वो लौकिक कर्म हो और चाहे ये वैदिक कर्म हो, यावत् क्रियास तावत् इदम मनोवै कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, तब तक वो शरीर का बंधन उसका समाप्त नहीं होगा। लौकिक कर्मों का बंधन तुम हम देखते ही हैं कि जब ज्यादा कर्म करते हैं तो रात दिन वही दिमाग में चढ़ा रहता है। और वैदिक कर्म क्या है कि ये यज्ञ करो तो तुम्हें ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करो तो तुम्हें ये फल मिलेगा। सकाम कर्म जितने भी हैं वो सब फल देने वाले हैं। मनुष्य उस फल से बनता है, कर्म से नहीं बनता। तो जब फल के प्रति कर्म बराबर करते रहेंगे तो वासनाएं बढ़ती रहेंगी, और कर्म और वासना दोनों मिला करके फिर मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाती है।
कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया आसादितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यक् व्यपोह्य अप्रमेत योगात्। इसके मनुष्य को चाहिए कि ये जो कर्म की ग्रंथि है, गांठ है, कर्म की गांठ क्या है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे ये फल मिलेगा। फिर जब फल मिल जाता है तो कहते हैं अब फिर और कर्म करो। और ईगो तो इतनी बढ़ जाती है, अहंकार तो इतना बढ़ जाता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और हृदय ग्रंथि तो ये कितनी ग्रंथियां नारायण महाराज श्री ने इसमें ग्रंथियों का वर्णन किया है। 11 ग्रंथियां हैं मनुष्य की गांठें जो काटनी है। एक तो मैं और एक मेरा, तो ये है। मैं माने ये शरीर, और मेरापन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा अमुक। और मैं और मेरा, फिर इनकी गांठ। एक सज्जन बोले महाराज श्री से, महाराज जी हमको पंचकोश विवेक तो हो गया, अब क्या करें? तो बोले छठा कोश का विवेक तो करो। अब प्रक्रिया ग्रंथों में तो 5 ही कोश बताए नारायण। बोले छठा कोश क्या है कि जो संबंध कोश है, मेरापन तो यहाँ पे अटका हुआ है सारा का सारा। मेरा फलाना, मेरा फलाना, मेरा फलाना, इसको संबंध कोश बोलते हैं। तो पहले शरीर को मैं मेरा मानने से पहले ये जो मेरापन वाला कोश है, संबंध कोश, इसको ढीला करना चाहिए। आज फोन नहीं आया, अब बेटा और बेटी पढ़े हैं अमेरिका में और कहाँ, रोजाना फोन आवे तब तो ठीक है, और नहीं आवे तो बिलख रहे आना रहे। और वो वहाँ मजे से अपना जो कुछ भी करते हो। तो ये एक तरफा प्रेम है, दो तरफा नहीं है। ये मोह कहलाता है। तो मेरापन और मैंपना, फिर भोग ग्रंथि है, मैं पति और मेरी पत्नी, फिर एक ब्रह्मचारी की ग्रंथि है, चोटी है, जनेऊ है, और वस्त्र में गांठ लगा करके पहनते हैं नारायण। एक शास्त्रीय ग्रंथि है, अभी मैंने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा, अभी मैंने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा। कितने ग्रंथ पढ़कर तुम कामयाब हो गए? नानुध्यायेत ग्रंथान बहून वाचो विगलापन तत्। बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि अगर तुम आत्मजिज्ञासु हो तो ज्यादा ग्रंथों के चक्कर में मत पड़ना। हृदय ग्रंथि हो गई, शास्त्र ग्रंथि। फिर हृदय ग्रंथि क्या है? कामनाएं। और लोक ग्रंथि, संसार में हमारा नाम हो। नाम तो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन कैसा नाम हो भाई? कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ ना मर गया, और कोई मर जाता है तो कहते हैं भाई अभी और रहता तो बहुत अच्छा। तो ये तो यश की जो कामना है वो तो अच्छी बात है,
लेकिन यश आपको आपके कर्मों से मिलता है, आपके चाहने से नहीं मिलता। और जीव की ग्रंथि है अज्ञान, और जीव जो है वो स्वयं एक ग्रंथि है नारायण। चैतन्य और जड़ की ग्रंथि, जड़ ग्रंथि को ही जीव बोलते हैं। और एक ग्रंथि है जीव और ईश्वर के संबंध की, ईश्वर की नहीं है, जीव और ईश्वर के संबंध की एक ग्रंथि ये भी है। और एक ग्रंथि है प्रारब्ध की। अरे साहब, जीवन मुक्त ब्रह्म पर कुछ भी हो जाए, प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है। अब शंकराचार्य भगवान ने तो विवेक चूड़ामणि में भी और अपरोक्षानुभूति में भी दोनों जगह प्रारब्ध का खंडन किया है। लेकिन किसके प्रारब्ध का खंडन किया है? ज्ञानी के प्रारब्ध का खंडन किया है। ज्ञानी कौन है? शरीर ज्ञानी है कि आत्मा ज्ञानी है? ना आत्मा ज्ञानी है, ना शरीर ज्ञानी है। वो जो जीव था, जिसमें अज्ञान था, उसी में ज्ञान होता है और वो खत्म हो गया। अब प्रारब्ध किसका है? तो अगर शरीर की कोई सत्ता मानते हो तो उसका प्रारब्ध भी मानना पड़ेगा। और यदि आप वास्तविक ब्रह्मज्ञानी हैं तो आपके लिए शरीर की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। इतनी ग्रंथियों का भेदन ब्रह्मज्ञान के द्वारा होता है नारायण। पहले साधन करें और फिर जब ज्ञान हो जाए फिर साधन का आग्रह छोड़ देना चाहिए। जीवन में रहें तो बहुत अच्छा है, ना रहें तो आपका क्या बिगड़े। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्यु अनुशिष्यात् अतज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्म मूढ़ान्। अगर राजा है और वो चाहता है कि हमको मरने के बाद अच्छे लोग मिले, और कोई गुरु है और वो चाहता है कि मेरा शिष्य जो है वो ब्रह्मज्ञानी हो जाए, तो उसे अपना आचरण तो ठीक रखना ही चाहिए, शिष्य को भी आचरण ठीक रखने के लिए कहना चाहिए। स्वामी करपात्र जी महाराज, सुना है भाई? स्वामी करपात्र जी महाराज कहते थे अपने महाराज श्री से, वैसे तो उनके सीनियर थे वो, एक ही गुरु से तो उन्होंने संन्यास लिया था, वो पहले पुराने थे, महाराज जी ने बाद में लिया था। तो वो कहते थे कि स्वामी जी, हम उपदेश करते हैं तो लोग नास्तिक हो जाते हैं, और आपके जो भक्त हैं, आप भी वेदांत का उपदेश करते हैं तो वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो क्या फर्क है इसमें? तो महाराज जी ने तो खैर कोई उनके सामने वो बोलते नहीं थे वो, लेकिन पीछे जब वो बता रहे थे तब उन्होंने कहा कि भक्ति रहित ज्ञान जो है वो ज्ञान होता नहीं है। भक्ति पहले होनी चाहिए, उससे जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक ज्ञान रुकेगा कहाँ। पात्र में यदि छेद है तो उसमें आप चाहे जितना जल डालो सब निकल जाएगा। तो ये कर्म और उपासना, इनका फल है भगवान की भक्ति। उपासना अलग चीज है, भगवान की भक्ति अलग चीज। और फिर भक्ति का फल है प्रेम। जब प्रेम हो जाता है तो क्रिया खत्म हो जाती है,
सिर्फ भाव रहता। एक महात्मा के पास गए, हमने कहा उपदेश करो। उन्होंने कहा भज, एक शब्द भज। हमने कहा क्या मतलब हुआ भज? तो पूरब की भाषा में भागने को भज बोलते हैं। भजो माने भाग जाओ। तो भज माने जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके साथ उनसे बचो। फिर थोड़े दिन पीछे फिर महात्मा जी के पास गए, महाराज उपदेश करो कुछ। तो बोले भज। अब क्या करें कि अब भगवान का भजन करो। अब भजन किया। फिर पहुंचे, महाराज उपदेश करो कि भज। कि अब क्या करें कि भजन तो किया, अब उसका आग्रह छोड़। भगवान से कहो हे प्रभु, आपका स्मरण प्रेम हमारा बना रहे। जब प्रेम हो जाता है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, प्रेम हो गया, अब क्या करें? बोले भज। कि अब भज माने क्या है कि भजनम नाम रसनम। भजन किसको कहते हैं कि जिसको आपने परमात्मा समझा है, उसका अब आप रस में डूबो। गुलाब जामुन कैसे बनाओगे भैया जरा बताओ। पहले आप जो है उसकी वो बनाओगे गोली, काइस जिससे बनती है, मैदा से बनती है शायद, तो उसकी गोली बनाओगे, फिर उसे तलोगे। अब तल के जो है बढ़िया हो गई, रख दो और चाशनी में डालो। नहीं तो गुलाब जामुन कहलाएगी क्या? कुछ उसमें रस आएगा क्या? तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप रस लीजिए। मैंने आपका किसी का नाम लेने में मजा आता है कि नहीं? बेटा बेटियों के नाम लेने में तो मजा आता है, लेकिन भगवान का नाम लेने में मजा नहीं आता। तो कोई संबंध तो हो। बेटा बेटी मान लो भगवान को, या अपने को उनका बेटा बेटी मान लो। नारायण। अब वो तो चले गए नारायण ऋषभदेव को, और जंगल में अवधूत वृत्ति से वो रहने लगे। ये जैनियों के जो ऋषभदेव हैं, वो हम लोगों की दृष्टि से तो यही ऋषभदेव है, लेकिन वो मानते नहीं है तो ना माना। लेकिन जैसे वो दिगंबर है, उनके यहाँ भी दो है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो मूल जैन धर्म है वो दिगंबर जैनों का है। तो ये ऋषभदेव जो है वो जंगल में बिल्कुल नंगे ही अवधूत रहते थे, और पड़ गए तो पड़ गए, और खा लिया तो खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं, इस प्रकार से। और अपने आत्मलाभ में संतुष्ट होते थे। सिद्धियां आई, जितना ज्यादा तप करोगे ना, कष्ट दोगे, तो कोई ना कोई सिद्धि जरूर आएगी आपको। जो शास्त्र पढ़ेगा उसमें रमण करेगा, उसमें वाक सिद्धि आएगी। अपने महाराज श्री को वाक सिद्धि थी। और भी जितनी अष्ट सिद्धियां हैं
एकादश स्कंद में ये सब आती हैं। तो वहाँ लिखा है कि जीव में ये आ तो सकती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी आती हैं। ये सारी सिद्धियाँ भगवान में ही रहती हैं, उनकी कृपा से जिससे जो काम कराना होता है वैसी सिद्धि उस महात्मा को दे देते। अब धर्म के प्रचार के लिए स्वामी करपात्री जी को सिद्धि प्राप्त हो गई, धर्म सम्राट हो गए। और भक्ति ज्ञान के प्रचार के लिए अपने महाराज श्री को ये वाक सिद्धि प्राप्त हो गई। वृंदावन का कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जो उनको ये न मानता हो कि ये तो हमारे आचार्य से भी ज्यादा जानते हैं ना। अब सिद्धियां आई तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मैं तो अपने में मगन। तो परीक्षित ने पूछ लिया सुखदेव जी से कि महाराज अगर वो सिद्धि ले भी लेते और दुनिया की भलाई के लिए काम करते तो उनका क्या बिगड़ता। तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। कहते हैं तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन लोकेशना हुई, कामेशना हुई, लोभेशना हुई, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया का भला करने के लिए मनुष्य निकलता है और स्वयं ही खो जाता है, इत्यादि तो सब अभिमान है। इसके बाद जंगल में आग लगी, अब वो उसी में भस्म हो गए। और जानबूझ करके उन्होंने मुंह में पत्थर रख लिया कि चीख भी न निकले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चीखने लगूं, क्योंकि वो तो स्पॉन्टेनियस होती है, आग लग जाए तो आदमी अपने आप चिल्लाएगा। तो उन्होंने मुंह में पत्थर रख लिया कि चीख निकले ही नहीं, कोई आग बुझाने आएगा नहीं, और वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। इस प्रकार से ये ऋषभ देव का चरित्र यह पूरा हो जाता है। अब ऋषभ देव जी ने भरत जी को, भरत को राज्य दिया था, अब उनका चरित्र प्रारंभ होता है। तो भरत बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने भी जब उनका बुढ़ापा आया 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, ये लिखा है। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और फिर जब देखा कि अब मेरा भगवान की तरफ चलने का बनना चाहिए, तो अपने पुत्रों को राज्य दे करके और पुलह क्षेत्र में आ गए। पुलह क्षेत्र, इसमें तो लिखा हरिहर क्षेत्र, माने हरिद्वार में आए, परंतु वहाँ गंडकी तो बहती नहीं है। गंडकी नदी तो नेपाल में है, तो गंडकी नदी के किनारे आकर के वो वहाँ तपस्या करने लगे। और इतनी तपस्या की उन्होंने, 3 समय तो स्नान करते थे और पूजन करते थे, मन था वही कर्मकांड का हिसाब। कर्मकांड करने में इजी, सबसे आसान है। यहाँ पुष्प चढ़ा दो, यहाँ तिलक लगा दो, यहाँ ये कर दो, या ये करो। और भक्ति के मार्ग में मन लगाना पड़ता है, उसमें जरा कठिन होता है। और ज्ञान मार्ग में बुद्धि लगानी पड़ती है, वो और भी ज्यादा कठिन मालूम पड़ती है। तो चलो वो तो ठीक है, जिसकी जैसी योग्यता होती है। तो उनके सारे बाल सफेद हो गए थे और खूब तपस्या की उन्होंने। एक दिन गंडकी के किनारे बैठे हुए वो सबसे निवृत्त हो करके नित्य कर्म से और प्रणव का जप कर रहे थे, और वहीं बैठ गए जप करते करते।
फिर देखा कि एक हरिणी वहाँ जल पी रही। इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी। उस दहाड़ को सुनकर के वो जो हरिणी थी वो घबरा गई और वो भागी। थी वो गर्भवती, तो कहीं शेर मुझे पकड़ न ले, इसलिए उसने छलांग मारी। तो छलांग मारी तो उसका जो गर्भ था वो गिर पड़ा और नदी में बहने लगा, और वो स्वयं एक पर्वत की कंदरा में घुस गई बचने के लिए, और वहीं उसकी मृत्यु भी बाद में हुई। अब ये भरत जी जो थे किनारे बैठ कर जप कर रहे थे, इन्होंने देखा कि ये उसका बच्चा जो है नदी में बहा जा रहा है, तो इनके मन में करुणा उदय हो गई। घर के बच्चों को तो छोड़ के आए थे नारायण, और सारा वैभव छोड़ के आए थे, और एक हरिण के बच्चे में के प्रति करुणा हो गई। उन्होंने गए, उसको बच्चे को उठा लिया वहां से। यहाँ तक भी बात कोई खराबी की बात नहीं थी, उसे अपनी कुटिया में ले आए, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। जब वो स्वस्थ हो गया बच्चा, उसे छोड़ देते। अब बोले नहीं, वो तो उसको गोदी में लिए घूमे ना, अब वो पूजा पाठ करें तो वो उनके कंधे पर चढ़ जाए, बोले बैठा दे बेटा, बैठा दे, बैठा दे, बैठा। और वो बच्चों को क्या प्यार करेंगे, उसी को मोह में वो चलते गए। एक दिन मृत्यु आ गई। अच्छा, वो हाँ, हरिण का बच्चा जो था, एक दिन वो घर कुटिया से बाहर निकला और उसने देखा कि कुछ हरिण के बच्चे जा रहे हैं, तो खट से कूद काट के उन्हीं के साथ हो लिया। वो तो चला गया। अब ये विरह में परेशान है, अरे वो क्या खाता होगा, कहाँ होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे साधारण मनुष्य परवाह करता है। तुम नहीं तो अमेरिका भेजा उसे नारायण, और अब बिलबिला रहे हो उसके लिए। हाँ, वो जाने क्या करता होगा। क्यों भैया, क्या कर रहा है इस समय? वो फोन जो है बराबर चल रहा है। अब तुमने भेज दिया, अब संतोष करो ना। अमेरिका की बात छोड़ो, पड़ोस में भी कहीं चला जाता है तो भी वहां बिलबिलाते रहते। तो हुआ ये कि बस ये सोचते सोचते हरिण के बच्चे के बारे में, और उनकी डेथ हो गई। और परिणाम क्या हुआ कि जो अंत में जिसकी जहां पर प्रीति होगी वही उसको योनि प्राप्त होगी। तो वो भरत जी जो है अगले जन्म में हरिण के बच्चे हरिण बने। लेकिन चूंकि उन्होंने भगवान की आराधना की थी, तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप उनको ये याद रहा कि मैं पिछले जन्म में भरत था राजा, और तपस्या के लिए घर से आया था, लेकिन हरिण के बच्चे में मोह के कारण ये गति हुई। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब अगला जन्म भी मेरा खराब हो जाए, इसलिए वो हरिण जो था, माने हरिण रूप जो भरत थे, वो किसी से, अपने मित्रों से किसी से मिलते नहीं, और बस खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया था, जल्दी से ये योनि छूट जाए और अगली योनि प्राप्त हो। आखिर वो योनि छूटी और अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण कुल में पैदा। अब कोई तो कहते हैं कि उनका प्रारब्ध 3 जन्म का था। तो एक जन्म तो राजा भरत का रहा, दूसरा हरिण का रहा, अब तीसरे में ब्राह्मण का जन्म हो गया। इसमें उन्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी।
अब पिताजी ने कहा कि बेटा गायत्री सीखो। अब वो गायत्री ना सीखे। एक चुटकुला याद आ रहा है। एक मैडम अपने छोटे बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए गई। उन्होंने कहा कौन सी क्लास में एडमिशन होगा? तो बोले दूसरी क्लास में कर लीजिए। कि नहीं, हम तो फिर टेस्ट लेंगे इसका। कि हाँ ले लीजिए, सब याद है इसको। बोले अच्छा बेटा सुनाओ, ABCD सुनाओ। अब वो चुप। अब वो माँ पीछे से कुतकुता रही है, अरे बोल ना, बोल। अब वो बोले ही नहीं। अरे बोल ना, ए भी ना बोल। वो आकर उसने कहा ये तो कुछ नहीं आता है, ले जा। अब घर ला के उसकी पिटाई करी। क्यों रे, यहाँ तो तू सब सुनाता है, वहां पे क्यों नहीं बोला? बोले मम्मी अगर मैं ए बोल देता तो वो कहता कि अब बी बोल, फिर बी सुना देता तो फिर कहता सी बोल। तो मैंने ए ही बोल के नहीं दिया कि आगे की भी सारी बात खत्म हो जाए। तो पिताजी ने कहा कि गायत्री सीखो। तो उन्होंने कहा मेरे को तो गायत्री आती नहीं, उल्टा सीधा बोल दे। अरे कहता तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, गायत्री भी नहीं बोल सकता है। हारे वो पिता पढ़ाई। काकभूषुंडी जी के प्रसंग में आता है ना कि जो अंतिम जन्म था उनका, उसमें पिताजी ने खूब पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पढ़ के नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरी तो लौ लगी हुई थी। ये शब्द ज्ञान व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। परमार्थ के लिए तो एक जरा सा बस एक वाक्य पर्याप्त होता है। अब वो पिताजी तो मर गए रह रहे हैं। उनकी माँ भी मर गई, 2 पत्नियां थी उनकी ब्राह्मण देव की। अब वो विमाता के पल्ले पड़ गए। अब विमाता को तो आप जानते ही हो, बहुत कोई निकलती है जो सबको प्यार से रखे, तो उसे पूरा खाना भी नहीं देती थी वो। और उसका जो भाई था, मतलब सौतेला भाई, वो कहता कि खाता तो बहुत है, इससे काम भी तो लो कुछ। बोले था खेत में मिट्टी डाल। कि क्या करूं? कि ये यहाँ की मिट्टी यहाँ डाल। तो जहाँ ऊंचा था खेत वहां से मिट्टी निकाल और जहाँ नीचा है वहां डाल। अब भूल गए वो, और जाके जहाँ गड्ढा था वहां पे और खोदने लगे, और वहां जहाँ ऊंचा था वहां पे डालने लगे। जब उल्टा सुल्टा काम होने लगा तो भाई ने कहा कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, हम तुम्हें रोटी भी नहीं देंगे। जब तुम काम ही नहीं करते हो तो रोटी खाने का तुम्हारा क्या अधिकार? बस इनकी तो बनियाई नारायण। भगवान का धन्यवाद किया तो घर से निकल पड़े। अब न तो ये कोई गेरुआ कपड़े पहने हुए थे और ना कोई चौहा पहने हुए थे, कोई इन्हें पहचाने। चलते चलते कहीं किसी ने कुछ खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो अपना ऐसे ही चलते। रास्ते में कहीं लेट गए तो शाम हो गई, तो डाकुओं को सरदार ने कोई बलि देनी थी। अब वो जो बलि के लिए लाया गया था आदमी, वो भाग गया। तो उसने अपने आदमियों से कहा कि कोई भी आदमी हो पड़ा हुआ उसे वो उठा ला।
अब उसके आदमी आए, देखा मोटा ताजा आदमी पड़ा हुआ है, उठा के ले चले। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो, ये भी नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे हो, ले गए। और खूब उसको नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, तिलक विलक। जब बलि देनी होती है तो खूब खिलाते हैं ना। ये दृष्टांत एकादश स्कंद में भी आता है। तो गृहस्थ आश्रम में दो ही सुख है, एक जीव का और एक जननेन्द्रिय का। बस इन्हीं दो सुखों के पीछे मनुष्य इस पूरे जीवन को उसमें निकाल देता है। और घर परिवार के लोग इसीलिए खूब खिलाते हैं कि इन्हीं दो कामों के लिए ये हमारे लिए तत्पर रहेगा। अभी एक है लड़का, तो जरा अध्यात्म में उसकी ज्यादा रुचि है, तो उसकी पत्नी जो है उसे बहुत परेशान करती। अभी घर में है, सब बात है, कमा भी रहा है, थोड़ा कमा रहा है क्योंकि ज्यादा करने की उसका मन ही नहीं होता। ये संसार ऐसे ही चलता है। तो उसके बलि का जब टाइम आया, उसने कहा सिर झुका दिया, और वो खड़ग लेकर के उसका सिर काटने वाला था। तभी देवी जी की मूर्ति फटी और उस पर से देवी प्रकट हो गई, और जिस खड़ग से उसका वध करने वाला था उसी खड़ग से उस सरदार का ही वध कर दिया। तो लिखते हैं यहाँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो बोले ब्रह्मज्ञानी का यदि प्रारब्ध शेष है, पहली बात तो यह कि वो खुद तो अपना प्रारब्ध मानता नहीं है, लेकिन शरीर किसी का भी हो उसका तो पूर्व निश्चित है कि कितने दिन चलना है, कितने दिन नहीं चलना। तो अगर प्रारब्ध शेष है तो फिर ईश्वर उसकी सहायता करता है। तो देवी ने देखा कि मेरे लिए बलि एक ब्रह्मज्ञानी की दे रहा है, और मांगेगा क्या कि डकैती हमारी ठीक ठाक रहे, तो उल्टे उसी को समाप्त कर। वहां से फिर आगे चलती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर एक जगह पड़े हुए थे, तो राजा रहुगढ़ सौराष्ट्र के राजा थे। तो इसका मतलब ये घटना गुजरात की रही होगी। तो जा रहे थे कपिल आश्रम। अब कहाँ सौराष्ट्र और कहाँ कपिल आश्रम, बिल्कुल ही अपोजिट है, एक पूरब एक पश्चिम। दो कहार लगा रखे थे, पालकी में बैठे थे। एक कहार बीमार हो गया तो पालकी रख दी वहां पर। बोले क्या हुआ? कि महाराज एक कहार बीमार है, वो नहीं चल सकता। तो बोले फिर किसी को भी पकड़ लो ना यहाँ से। अब ये देखा ये भी मोटे ताजे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई चलो। तो कहाँ चलूं? कि पालकी ढो। चलो, पालकी के नीचे लग गए। अब इनकी माने जो महात्मा होते हैं, खास तौर से पुराने महात्मा जो होते थे, उनकी दृष्टि जो है वो चलने में धनुषाकार रहती। धनुषाकार माने एक धनुष
जितना लंबा होता है 3 फुट समझ लो, और ज़्यादा तो 4 फुट होगा बस। इससे ज़्यादा की दूरी देख करके वो पैर नहीं रखते, नीचे की ओर थोड़ा देखते हुए आगे चलते हैं। अब नीचे चींटियां थी तो चींटियों से पैर बचाते हुए चलते थे, तो पालकी हिलती थी ऊपर। तो उसने राजा ने कहा, अरे ये पालकी कैसे हिल रही है? तो उनके जो वो 3 कहार थे, उन्होंने कहा, महाराज हमारा दोष नहीं है, ये चौथा कहार जो लगा है ये पालकी हिलाता है, इसे पालकी ढोता नहीं आता। अब वो उससे कहता है, राजा व्यंग करता है, 10वां अध्याय। कहता, अरे भैया लगता है तुम बहुत थक गए हो, और तो वैसे तुम बहुत मोटे ताजे, लेकिन पालकी तुमसे ठीक नहीं चलती, इसका मतलब तुम थक गए हो। यहाँ पर सारी पालकी तुम ही ढो रहे हो, ये 3 जने कुछ ढोते ही नहीं है। और तुम्हारा शरीर तो बहुत हट्टा कट्टा है, बुढ़ापा आ गया होगा। मतलब वो सरकास्टिकली बोल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो फिर ऐसे ही आगे चलने लगे। फिर पालकी हिली। अब उसे गुस्सा आ गया राजा को। बोले, मर गया क्या? मेरा निरादर करते हुए मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? मालूम होता है तू प्रमादी है। मैं राजा हूं, तेरे को दंड देना पड़ेगा। अब उसे तो अपने राजा बनने का बहुत अभिमान था, तो बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोलता चला गया। अब ब्राह्मण देवता मतलब भरत जी जो है, अब बोलते हैं, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। महाराज आपने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा, लेकिन क्या भार नाम की कोई चीज है? अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उसके सामने रख रहे हैं। आप जो कहते हो कि भार ढो रहा है, तो क्या भार नाम की कोई चीज है? भार तो ढोने वाले के लिए है ना। तो मैं तो भार ढोता ही नहीं हूं, मतलब अपने को आत्म रूप से बैठ करके जवाब दे रहे हैं। यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है। यदि कोई मोटा है तो उसका शरीर मोटा है, वो तो मोटा नहीं है। ज्ञानी जन तो ऐसी बात नहीं करते जैसी तुम बोल रहे हो। मोटापन, दुबलापन आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब देहाभिमान को लेकर के ही तो बातें बोली जाती हैं। मेरे में तो इनका कोई लेश नहीं है। आत्मदृष्टि से समझना, कभी ये मत समझना कि वो देह दृष्टि से कहता है। और तुमने जो जीने मरने की बात कही, तो जो विकारी है वो तो मरेगा ही, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। आत्मा तो ना जीता है ना बढ़ता है। तुम कहते हो मैं राजा हूं और मेरे को तुम प्रजा कहते हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये भेद बुद्धि जो है, ये व्यावहारिक है कि पारमार्थिक है?
तुम परमार्थ में राजा हो, मैं परमार्थ में प्रजा हूं, ऐसा तो नहीं है। व्यवहार में इस समय तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं। और अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं प्रजा हूं। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें दंड दे दूंगा, तो पीसे हुए को पीसो। ये तो प्रत्येक क्षण मर ही रहा है। तुम इसको मार करके यदि अपने को मारने वाला समझते हो, नायम हंति न हन्यते, आत्मा तो न मरता है न मारता है, नारायण। और ऐसा कह के वो तो मौन हो गए। अब राजा ने देखा कि ये उत्तर कोई साधारण आदमी तो दे नहीं सकता, तो एकदम वो पालकी से नीचे उतर गया। उन्होंने कहा, भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं तो कोई महात्मा ही। आप जनेऊ पहने हुए थे तो मैंने समझा कि कोई ब्राह्मण होगा, साधारण आदमी समझ करके मैंने आपसे जो कुछ कहा मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल गलत तो नहीं थी। मैंने कहा था कि बाहर बाहर ढोते ढोते तुम थक गए हो, तो देखते हैं कि आदमी ज्यादा बाहर ढोएगा तो थकेगा ही। यानी प्रत्यक्ष से मालूम पड़ता है कि कोई है इसमें जो बाहर ढो रहा है, मुर्दा तो बाहर नहीं ढोता है। अगर इसमें चेतन को ही मानते हो तो चेतन सहित शरीर ही तो बाहर ढोएगा। कि अकेला अकेला शरीर बाहर ढोएगा कि अकेला चेतन बाहर ढोएगा? तो बोले चेतन और शरीर दोनों मिलकर के भी तो बाहर नहीं ढो सकते। जब तक कि चेतन अपने को शरीर नहीं मानेगा तब तक वो भारवाही नहीं बन सकता। और आप कहते हो कि मेरे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। तो जैसे अग्नि पे हम चूल्हे पे बटलोई रख दें, बटलोई में गर्म पानी डाल दें और पानी में चावल डाल दें, तो नीचे से आग तो लगती है बटलोई को, और उससे फिर पानी गर्म होता है और उससे फिर चावल जो है वो सीज जाते हैं। ऐसे ही ये स्थूल शरीर है, इसमें यदि कोई बाहर से गर्मी आएगी तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में आएगी, माने पानी में आएगी। और आत्मा नाम की चीज, जीव जो है वो चावल की तरह से उसमें भी आग लगेगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सुख दुख हमें और आत्मा तक न पहुंचे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी। और रह गई बात ये कि मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, मैं दंड दूंगा, तो राजा का तो कर्म है ही है कि दंड देना चाहिए अगर उसकी अवहेलना होती है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और क्यों इस वेश में रहते हैं। अब ये राजा रघुगण नाम था राजा का, तो उसको भरत जी उपदेश करते हैं। पहले तो फटकार लगाते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फटकार लगाई ना, अशोच्यान वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशूंश नानु शोचंती पंडिता। अरे पंडित तो वो है जो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करता, और जो जिंदा है उनके लिए भी शोक नहीं करता। और तुम तो जो है अपने सगे संबंधियों के बारे में शोक कर रहे हो और बात ऐसी बोल रहे हो जैसे कि ब्रह्मज्ञानी हो। तो ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अकोविद वाद वादान वदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठ
न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। न सूरयो ही व्यवहारमेनं, जो सूर माने विद्वान पुरुष है उसकी पहचान ये है कि वो परमार्थ को व्यवहार में और व्यवहार को परमार्थ में नहीं मिलाते। जब तत्व का विचार करो तब व्यवहार को एक तरफ उठाकर रख दो, और जब व्यवहार का विचार करो तो अपने को व्यवहारी की जगह मान करके तब व्यवहार करो। आत्मा मान करके, ब्रह्म मान के कोई व्यवहार नहीं होता। अगर आप ब्रह्म से अलग अपने आप को नहीं समझ सकते हो तो सब छोड़ दो ना, विरक्त हो जाओ। इसी प्रकार से ये जो वैदिक व्यवहार है, कर्मकांड है, उपासना कांड है, योग है, ये किसके लिए? आत्मा के लिए। ये भी तो व्यवहार ही है, ये व्यवहारी के लिए ही है। इसलिए जब तक कोई कर्ता भोक्ता इसमें नहीं मानेंगे तब तक ये सिद्ध नहीं हो सकता। तो स्वामी महेशानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जो कभी कभी है और कभी नहीं है वो चीज झूठी है, और जो हमेशा है और हमेशा ही रहेगी वो चीज सच्ची है। ये जो संसार है ये तो हमारे देखते देखते रोजाना ही सपने में, उसमें सुषुप्ति में गायब हो जाता है। इसको आप सच्चा क्यों मानते हो? हाँ, जागृत अवस्था में ये सच्चा मालूम पड़ता है। तो उस अवस्था में आपका जो वैदिक व्यवहार हो उस हिसाब से आप कर ले काम, मगर समझ लो कि झूठा है ना। देखो, जब सांप मालूम पड़ता है तब रस्सी नहीं मालूम पड़ती, और जब रस्सी मालूम पड़ती है तब सांप मालूम नहीं पड़ता। लेकिन बीच में किसी के कहने से आप ये मान लेते हो कि यहाँ सांप नहीं है, रस्सी है। वो आपकी श्रद्धा विश्वास है। तो सांप सच्चा है कि झूठा है? तो कभी तो प्रतीत होता है, कभी प्रतीत नहीं होता। जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सांप का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, यही तर्क यदि आप रस्सी पे लगाओगे कि जब हमको सांप दिख रहा था तो रस्सी नहीं मालूम पड़ रही थी, तो फिर रस्सी भी झूठी हो जाएगी। बोले आपका तर्क तो ठीक है, लेकिन रस्सी भी तो एक सांप ही है। वो किस में दिख रही है? जैसे सांप तो रस्सी में दिख रहा है, लेकिन रस्सी किस में दिखती है? तो रस्सी का अधिष्ठान कौन है? पृथ्वी तत्व है। फिर पृथ्वी तत्व का अधिष्ठान कौन है? कि जल तत्व है। ऐसे चलते चले जाओ, अंत में तो परमात्मा ही तक पहुंचोगे ना। तो परमात्मा सर्वाधिष्ठान है, उसी में ये सारी सृष्टि प्रतीत हो रही है। कभी प्रतीत होती है, कभी प्रतीत नहीं होती है। इसलिए ये तो जो है मिथ्या है, और परमात्मा का कभी लोप नहीं होता। और हमको तो नहीं दिख रहा है परमात्मा, तो ये क्या दिख रहा है? ये तो सांप दिख रहा है। अरे तो वो रस्सी ही तो सांप के रूप में दिख रही है ना, आप जानते ही नहीं हो, सिर्फ इतनी तो बात है ना। ज्ञान और अज्ञान का फर्क है, और कुछ नहीं फर्क है। तावानयं व्यवहारः सदा विक्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म।
तस्मान् मनो लिंगमदो वदन्ति गुणा गुणवत्य परावरस्य। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होता है। इसलिए पंडित लोग मन को ही संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों में मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। एक ही ताले की चाबी एक ही है, उसी से ताला खुल जाता है, उसी से ताला लग जाता है। बस किधर को घुमावे यही फर्क है ना। तो ये जो बुद्धि है भगवान ने दी है, इसको संसार की तरफ घुमाओ तो बच जाओगे, इसको परमात्मा में लगाओ तो छूट जाओ। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे हि विशुद्ध कर्तुः। मन और क्षेत्रज्ञ इनका आपस में कोई संबंध नहीं। क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? बोलो। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। और क्षेत्र माने क्या है? शरीर। इदम शरीरम कौन्तेयो क्षेत्र इत्यभिधीयते। इस शरीर को तो क्षेत्र कहते हैं और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को जानने वाला, अपने शरीर को जानने वाला कौन है भाई? मैं हूं कि कोई और है? मैं अपने शरीर को जानने वाला मैं ही हूं ना, तो मैं क्षेत्रज्ञ हूं। शरीर तो नहीं हूं, शरीर को तो मैं जानता हूं। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। ये क्षेत्रज्ञ को तुम मुझे ही जानो, माने यही परमात्मा है, यही जानना है। अब कैसे जाने? तो सारा वेदांत इसी को जनाने के लिए है। तो ये कथा में तो नहीं समझ में आ सकता आपको। ये तो किसी महात्मा के साथ बैठ कर घिसामड़ी करोगे तब होगा। तो ये जानने वाला स्वप्न में भी रहता है कि नहीं? स्वप्न को कौन जानता है? वही जानता है ना जो जागृत अवस्था को जानता है। अच्छा, स्वप्न के बाद फिर क्या आती है? सुषुप्ति, घोर निद्रा। उसको कौन जानता है? वही क्षेत्रज्ञ जानता है या दूसरा? जब मैं कहता हूं मैं बहुत गहरी नींद सो गया था, तो वहां मैं का क्या अर्थ है? वही जागने वाला ही तो मैं है ना, कोई दूसरा मैं तो हुआ नहीं। अच्छा, मैं अज्ञानी हूं तो ये जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति वाला ही तो मैं है, और कौन सा मैं है? अब मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूं, अब ये ज्ञानी कौन हुआ? ये भी तो मैं ही हुआ ना। अब इसमें से ये मैं का जो शरीरांश है इसको निकाल दो तो ब्रह्म ही ब्रह्म शेष है। ये कुंडी है नारायण इसकी। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेश नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमायया आत्मनि
अवधीयमानः। ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, सर्वव्यापक है, जगत का आदि कारण है, परिपूर्ण है, अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, ब्रह्मादि का भी नियंता है और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला है, समस्त भूतों का आश्रय है, इसलिए इसी को वासुदेव बोलते हैं। इस प्रकार से ये इन्होंने उत्तर दिए। अब रघुगण और भी प्रश्न करते हैं। राजा भरत जी जो है उनके सबको उत्तर देते हैं और कहते हैं, रघुगण तुम बनते तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुमने बेगार में ये सब लगा रखे हैं ना, इनको मजदूरी तो दोगे नहीं तुम, और पाल की ढुलवा रहे हो। मैं तो लूंगा भी नहीं अगर तुम दोगे, मगर ये जो तुम्हारे मजदूर हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ये तो बेगार ही है ना। तो तुम्हें शर्म नहीं आती राजा हो करके कि इनको बेगार ले रहे हो? ऐसी फटकार भी लगाई ना। इसके बाद वो समझ गए कि तो महापुरुष हैं। तो बोले, महाराज एक बात बताओ कि ये ज्ञान होगा कैसे? तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये मैंने रह गया। रघुगण ही तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वाणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हैं, राजा, महापुरुषों के चरणों की धूल से जब तक आप अपने को नहलाओगे नहीं, तब तक केवल तप से, यज्ञ से, कर्म से, दान से, अतिथि सेवा से, दीन सेवा से या गृहस्थ के अनुसार धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन आदि करने से ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये तो दूबदू सारे उपनिषद आप पढ़ लो, गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है, प्रवचन के रूप में नहीं है। शिष्य पूछता है, गुरु जी उसका उत्तर देते हैं। अब मैं माने गुरु जी बोलते जाएं और शिष्य के कान से निकलता, ऊपर सिर से निकलता जाए, उससे तो कुछ मतलब नहीं। आपके भीतर से कुछ पूछने की इच्छा हो और आप पूछ ना सको, और बोले सभा में कोई नहीं पूछेगा, पीछे पूछेगा, तो पीछे तक तो भूल जाएंगे कि क्या पूछना। तो मैं तो कहता हूँ, भैया जरा नोट कर लो तुम अपने किसी कागज पे, और फिर बाद में पूछ लेना। और महाराज श्री कहते थे कि नहीं पूछने दो। जो आदमी पूछ रहा है इसका मतलब उसकी बुद्धि काम कर रही है, और जो नहीं पूछ रहा है उसके बारे में तो पता ही नहीं है कि वो समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है ना। ये संसार भवाटवी है, माने संसार का ये जंगल है, इससे निकलो। ये रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया। रघुगण वहीं से वापस हो गए। जा तो रहे थे कपिल आश्रम, बोले अब मेरे को कपिल जी का जो साथ पास जाकर के सत्संग होता वो तो यहीं हो गया, अब वहाँ कपिल आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये 5वां स्कंद यहाँ मैं पूरा कर रहा हूँ। इसमें अभी तो है तो बहुत, फलाने जगह ऐसा पूजा होती है, फलानी जगह ऐसे पूजा होती है, तो वो तो सुबह ही मैंने बता दिया था आपको कि सब जगह भगवान की पूजा होती है, किसी में दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं। जो आदिवासी लोग हैं वो अपने ढंग से,
आदिवासी लोग अपने ढंग से पूछते हैं, शहरी लोग अपने ढंग से पूछते हैं, गांव वाले अपने ढंग से पूछते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो कौन सा दिन होगा जब दूर कहीं भगवान कोई आपका नाम ले रहा होगा, दूर, पास में नहीं, कोई दूर आपका नाम ले रहा होगा और मेरा दिल यहाँ पिघल रहा होगा। जा दिन ते कृष्ण नाम सुनो रे मेरी यानी, भुजबल भेंटवे को जी उमगत है। जिस दिन से मैंने कृष्ण नाम सुना है, उस दिन से ये कि कृष्ण मिले और मैं उनसे भेंट करूं। आपका हृदय इतना पत्थर हो गया है कि संसार के नामों से तो पिघल जाता है, लेकिन भगवान के नाम से नहीं पिघलता। अंतःकरण की शुद्धि की पहचान ही है। अंतःकरण यदि शुद्ध है तो परमात्मा का नाम मात्र से वो पिघल जाता है, विचार मात्र से पिघल जाता है। उस शुद्ध अंतःकरण में यदि कोई तत्वज्ञ महापुरुष ज्ञान का बीज डाल दे तो फट से हो जाता। अब ये तो पंचम स्कंद में यही पूरा कर रहा हूँ। छठा स्कंद सुबह से वो प्रातःकाल प्रारंभ करूंगा। छठे स्कंद में भगवान की पोषण शक्ति का वर्णन। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाँ